हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने लेंसर को डिस्कस किया था और वो हमारे अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। तो आज मैं आपको एचसीसी का प्राइस एक्शन समझाऊंगा। मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आज पे भी मैंने बहुत टाइम से रिसर्च की है और ये मुझे अब इसमें पोटेंशियल लग रहा है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की। तो हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले मैं ये पुरानी पिक्चर डिलीट कर देता हूँ। ईयरली पे चलते हैं हम। ईयरली पे अगर हम देखें प्राइस ईयर 2000 में प्राइस में आईपीओ आता है और प्राइस यहाँ पे ओपन होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ने एक डिमांड जोन भी बना दिया है। यहाँ पर प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाके ये नीचे आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बन गया है। सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ईयरली पे ऐसी कैंडल बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। प्राइस यहाँ से नीचे आती है, ये वाला डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है ईयरली का। प्राइस यहाँ से कहीं यहाँ पे कुछ होगा, हाफ ईयरली क्वार्टरली का कोई जोन, यहाँ से प्राइस चलती है, प्राइस अगेन नीचे आती है। तो प्राइस में एक ये सप्लाई जोन भी बनता है। प्राइस इसमें आती है, प्राइस में डमो आता है और प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाती है और प्रॉपर हमारे ईयरली के इस डिमांड जोन में एंट्री मिली है। तो अगर आप देखो बताता हूँ, ईयरली का ये सप्लाई जोन भी बनता है प्राइस में ये जोन है, ये वाला तो यहाँ से टेस्ट हो चुका है। तो अब रोकने के लिए खाली ये बचा है। बट अगर प्राइस इससे ऊपर जाती तो पीछे कुछ रोकने के लिए है, कुछ रोकने के लिए नहीं है। खाली यहाँ तक तो एटलीस्ट कुछ रोकने के लिए नहीं है प्राइस में। ठीक है, तो वही हो रहा है प्राइस में। प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग नहीं दे पाया है, पर अभी टाइम है, हमारा पूरा ईयर अभी एंड होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं अगर बाइंग आती है तो ये ईयरली का सप्लाई जोन भी ब्रेक हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे अगर हम समझें, प्राइस ये यहाँ पे डिमांड जोन बनाता है, प्राइस यहाँ से चलती है, ये वाला डिमांड जोन बनाता है, ये वाला भी बनाता है। इसमें ये वाला ब्रेक हो जाता है, बट इसमें प्राइस आती है, मूव आता है, अगेन प्राइस आती है और प्राइस इसमें देखो, इस जो डिमांड जोन है इसमें प्रॉपर एंट्री नहीं है। यहाँ पे जो वीक है ना, यहाँ से ये चला है, प्रॉपर इसमें एंट्री अभी तक नहीं मिली है। प्राइस इस वीक से चलती है, प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन में आती है और सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। ईयरली का सप्लाई जोन है, नीचे ईयरली का डिमांड जोन है, प्रॉपर इसी में प्राइस आती है और यहाँ से मूव हो रहा है। तो हम अगर हाफ ईयरली पे देखें तो हाफ ईयरली पे तो हमें ऑलमोस्ट ये ब्रेक होता दिख गया है, पूरा ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो ऊपर अभी यहाँ पे भी मुझे यहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे वही सेम पिक्चर है, प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन रहा है और ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्ट है, ये वाला इससे टेस्ट है और इसको ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया है। तो हम कह सकते हैं, देखो अभी प्राइस कहाँ से चल रही है, ईयरली के इस डिमांड जोन से। तो यहाँ पे क्या क्या एक्शन बना वो देखते हैं अपन। प्राइस जब ईयरली के डिमांड जोन से चली तो प्राइस में एक ये डिमांड जोन बना, इसमें प्राइस नहीं आई, प्राइस ऊपर जाती है, इस डिमांड जोन में एंट्री मिलती है, प्राइस अगेन ऊपर जाती है। प्राइस में यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बना है बट इसमें नहीं आती है, और जो डिमांड जोन बनता है प्राइस इसमें आती है, मूव आता है। और अब प्राइस में बना है डिमांड जोन यहाँ पर प्राइस इसमें आई नहीं है, ऊपर से चल रही है। ठीक है, फ्यूचर अगर आएगी तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ज़रूर लेंगे ऊपर। अभी तक यहाँ पे क्वार्टरली पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हम चलते हैं मंथली पे। मंथली पे अगर हम समझें, ज़्यादा जोन मैंने मार्क नहीं किए हैं क्योंकि ओवरलैप हो जाता है और कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैंने खाली ये मेन मेन जोन ही मार्क किए हैं। प्राइस यहाँ पे चलती है, अभी यहाँ पे कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बट ईयरली का जोन है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइस में अभी यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अभी हम करंट एक्शन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। प्राइस इसमें आती है, यहाँ से चलती है, मतलब हम कह सकते हैं धीरे धीरे मंथली के डिमांड जोन फॉलो हो रहा है। प्राइस ये वाला जोन बनाती है, ये भी इससे फॉलो होता है, ये इससे फॉलो होता है। तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, इसमें प्राइस नहीं आई है,
बाकी धीरे धीरे सब फॉलो हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, धीरे धीरे फॉलो हो रहा है। तो पुराना जो एक्शन बना है वो अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। वो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये इधर एक क्वार्टरली का जोन भी है, ठीक है। इसमें प्राइस एक बार आ चुकी है, ठीक है। एंट्री दे दी थी और ऊपर चली गई एक बार प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि ये एक जोन अच्छा है। और इसकी भी मैं एक खास बात बताना हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ईयरली का सप्लाई जोन है और एक मंथली के डिमांड जोन ने ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। देखो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे तो प्राइस यहाँ से नीचे आ गई थी, पर अब जो हुआ है एक्शन, इससे ये ब्रेक हो गया है। मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मंथली के डिमांड जोन ने ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया है जिसने ईयरली के सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया है। और प्राइस ऊपर जाती है, उसको ब्रेक करके जब ऊपर जाती है तो प्राइस अपने, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अब हम समझ गए हैं कि ईयरली के उस जोन ने ब्रेक किया है। अब हमारे पास एक ये सप्लाई जोन बचा था, ठीक है। ऊपर जो एक और जोन था ना, उसमें प्राइस अभी उसी सप्लाई जोन में आई है, ठीक है। जो ये ब्रेक हुआ तो ऊपर एक और जोन था, हाफ ईयरली का सप्लाई जोन था। आप यहाँ पे चेक करना एक बार, या फिर वीडियो को पीछे करके भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक जोन था। तो प्राइस उसी में आई है और प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है। तो नीचे आते आते हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन भी है जो कि प्राइस को ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि इसने एक मंथली के डिमांड जोन ने ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो अच्छा था, तो इसको ये रोक सकता है। अगर हम ऊपर देखें, ऊपर क्या क्या है रोकने के लिए, देखो ये वाला जोन था, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ये वाला इसने यहाँ पे टेस्ट कर लिया इस बार। तो अब क्या है, कुछ है रोकने के लिए, एटलीस्ट इस जगह तक तो कोई है ही नहीं रोकने के लिए, यहाँ तक। हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे अगर ट्रेंड आप देखो, ट्रेंड तो अप ही है। कभी भी आप कोई भी ट्रेड लो, तो अगर आप बाइंग की कोई पोजीशन ले रहे हो तो आप ट्रेंड हमेशा आप हो तो ही लो, क्योंकि ट्रेंड के साथ हमारे जो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। डाउन ट्रेंड में अगर आप बाइंग की लोगे तो आपकी नहीं चलेगी। तो हमेशा ट्रेंड को आप कंसिडर करो। अब अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखो, और फ़िल्टर कर रहे हैं अपन, ठीक है। धीरे-धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं तो हम चीज़ों को, चार्ट को थोड़ा, एक्शन को फ़िल्टर कर रहे हैं हम। आप यहाँ पे देखोगे एक वीकली के ज़ोन ने ईयरली के, ये जो रेड पूरा बॉक्स है ये ईयरली का है। तो इस ईयरली के सप्लाई ज़ोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने, और प्राइस अभी वहाँ से ऊपर से आ रही है। तो प्राइस इस डिमांड ज़ोन में आई है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है। प्राइस इसमें आती है, थोड़ा बहुत मूव आता है, अगेन प्राइस और डीप आती है, प्राइस में मूव आ रहा है। अब ये ऊपर देखें, देखो प्राइस अगर मंथली के इतने अच्छे डिमांड जोन से चल रही है, प्लस इसमें क्वार्टरली का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं हम ले रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली का सपोर्ट भी है इसमें, इस जोन से प्राइस चल रही है। तो ये ऐसे छोटे गार्बेज ही है पूरा स्ट्रक्चर, ये क्यों रोकेगा प्राइस को। और ऊपर हमने देखा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। अब हम डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर हम समझें, ये वाला मंथली का जोन है, बेस्ट जोन है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस में मूव कहाँ से आया है, पूरा मूव यहाँ पे, पूरे मूव जो आया है वो आया है यहाँ से, ठीक है। प्राइस इसमें आती है इस जोन में, और यहाँ से देख लो जो मूव आया है वो। तो अगर
अब ये तो एक्शन हो चुका है, आप बोलोगे कि अरे ये एक्शन हो चुका है, ये हमको क्यों बता रहे हो? पुराना हम एक्शन समझेंगे तो ही हम नया एक्शन बना पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है? ये तो एक्शन हो गया, तो अब क्या एक्शन होना चाहिए, इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो, प्राइस, ये दोनों, इसको इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, इस डिमांड जोन ने, और इस सप्लाई जोन को इस डिमांड जोन ने ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास एक तो ये डिमांड जोन बन गया है, एक हमारे पास प्रॉपर, अगर आप प्रॉपरली वेट करना चाहो तो प्रॉपर एक ये बेस्ट जोन है, ठीक है? अगर आप एग्रेसिव हो कि मैं एंट्री भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऊपर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, एटलीस्ट। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है प्राइस में रोकने के लिए, 106 तक। उससे पहले भी अगर आप ऐसे इतना देर तक होल्ड ना कर पाओ, आप यहीं यहाँ कहीं पे भी सेल कर सकते हो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है? बट मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास जोन नहीं है, तो आप इसमें लॉन्ग ही बने रहो, एटलीस्ट 106 का टारगेट आप पूरा लो। अब ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप ट्रेड मत करना, मेरे अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन मत लेना, मेरे किसी भी ऐसा बताने से आपके डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि किसी स्टॉक में आप एकदम बुलिश हो और मैं बोल दूं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अपना डिसीजन बदल लो, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। सब आपके ऊपर है, अगर आप इसमें एग्रेसिव होना चाहो, यहाँ पे भी ट्रेड करो या यहाँ पे ट्रेड करो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। होप करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप भी थोड़ा मुझे मोटिवेशन देने के लिए कर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो आप क्या सीखना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या सीखना चाहती है, तो मैं वैसे ही वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।